आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा होने वाला है अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल के बारे में। देखो, अम्ल लैटिन शब्द, अम्ल लैटिन शब्द के एसिडस से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? एसिडस। लैटिन शब्द एसिडस से मिलकर बना हुआ है। किससे? एसिडस। एसिडस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है खट्टा। जिसका मतलब होता है खट्टा होता है। और अम्ल की अगर डेफिनेशन देखें आर्हेनियस नियम के अनुसार, तो अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर या वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। जैसे यहां पर HCl, यहां पर HCl हमने लिया, और जैसे इसका हमने जलीय विलयन बनाया, यहां पर ये H+ और Cl- में वियोजित हो गया, तो हमको मिला क्या है? H+ आयन मिला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हम अम्ल बोलेंगे। जैसे H2SO4, H2SO4 जब इसको जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये 2H प्लस में SO4 2- में ये वियोजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वियोजित हो जाएगा। तो यहां पर हमको मिला क्या? 2 हाइड्रोजन आयन मिले हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हम अम्ल बोलेंगे। जैसे हम यहां पर एक लेते हैं जलीय विलयन, और इसमें डाल रहे हैं हम किसको? HCl को। किसको डाल रहे हैं? HCl को। जब HCl को डालेंगे हम, तो यहां पर HCl जलीय विलयन में H+ और Cl- के रूप में आयनित हो जाएगा। तो अगर H+ आयन दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हम अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम अम्ल बोलेंगे। अब चलते हैं क्षार पे। क्षार किसे कहते हैं? देखो, क्षार जो है अरबी, अरबी शब्द एल्कली से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? एल्कली। एल्कली किससे मिलकर बना हुआ है? एल्कली। एल्कली से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है राख। जिसका मतलब क्या होता है? राख होता है। अब हम देखेंगे आर्हेनियस नियम के अनुसार, तो क्षार वैसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर या आयनित होकर OH- आयन देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हम क्षार बोलते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जलीय विलयन में घुलकर Na+ और OH- आयन देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम क्षार बोलते हैं। जैसे हमने यहां पर इसका जलीय विलयन हमने लिया, और हमने क्या घोला है जलीय विलयन में? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और OH- में क्या हो जाएगा? ये आयनित हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर मिल क्या रहा है? OH- मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हम क्षार बोलेंगे। क्योंकि क्षार की पहचान होती है कि जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हम क्षार बोलेंगे। अब बात आई लवण की। तो होता है अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, अभिक्रिया द्वारा बनता है। जैसे हमने यहां पर एक अम्ल लिया HCl और एक क्षार NaOH। अब ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? NaCl और प्लस में H2O। NaCl हमारा क्या है? लवण है। तो ये लवण का निर्माण कैसे होता है? जब अम्ल और एक क्षार मिलेगा, आपस में अभिक्रिया करेगा, तो लवण और प्लस में जल का निर्माण करेगा। तुमको यहाँ पर क्या मिल गया? लवण मिल गया। तो हम यहाँ पर समझे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो अम्ल के यहाँ पर प्रकार देख लेते हैं। अम्ल के प्रकार, तो अम्ल के
दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, पहला क्या होता है प्रबल अम्ल, दूसरा क्या होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल की पहचान क्या होती है? प्रबल अम्ल की पहचान ये होती है जब इसका हम जलीय विलयन बनाएंगे, जब इसको जल में हम घोलेंगे, जब इसको क्या करेंगे हम जल में घोलेंगे या वियोजित करेंगे, तो क्या होगा, ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। जैसे हमने 5 अणु लिए किसके, HCl के, जब इसको हम जल में घोलेंगे तो पूर्ण रूप से ये H प्लस और 5Cl माइनस आयन देगा, यानी पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, वियोजित हो जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, प्रबल अम्ल बोलेंगे। अब दुर्बल अम्ल में क्या होता है, जैसे CH3COOH, अब अगर हम इसका जलीय विलयन बनाएंगे, इसको जल में घोलेंगे, तो जैसे हमने इसका 5 अणु लिया, कितना अणु लिया, 5 अणु लिया, तो ये पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होता है। जैसे इसका हमने 5 अणु लिया, तो ये 3 अणु या 2 अणु या इससे भी कम आयनित और वियोजित होता है, यानी ये पूर्ण रूप से आयनित और वियोजित नहीं होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। और प्रबल अम्ल में क्या होता है, ये पूर्ण रूप से आयनित और वियोजित हो जाता है और वियोजित होकर H प्लस आयन देता है। जैसे यहाँ पर 5 HCl है, तो पांचों के पांचों क्या होंगे, वियोजित हो जाएंगे और यहाँ पर पूर्ण रूप से 5 H प्लस आयन देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल के केस में ऐसा नहीं होता है, ये पूर्ण रूप से आयनित और वियोजित नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे क्षार के बारे में। क्षार के प्रकार, तो क्षार के भी 2 प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पर अम्ल के प्रकार हो गए 2, तो वैसे क्षार के प्रकार होते हैं 2। एक होता है प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार के केस में वैसे है जैसे अम्ल के केस में था कि ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। जैसे हमने लिया 10 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये पूर्ण रूप से आयनित होकर क्या बनेगा, ये 10 Na प्लस और 10 OH माइनस आयन देगा, यानी पूर्ण रूप से आयनित हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हम प्रबल क्षार बोलेंगे। और दुर्बल क्षार में क्या होता है, ये पूर्ण रूप से आयनित और वियोजित नहीं होता है, ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के हमने 10 अणु लिए और यहां पर हमको मिल रहा है 5 NH4 प्लस में 5 OH माइनस, यानी स्पष्ट हमको दिख रहा है कि हमने 10 अणु लिया और वियोजित कितना हो रहा है, उसका आधा, ये पूर्ण रूप से वियोजित आयनित नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार बोलेंगे। अब ये पूर्ण रूप से आयनित और वियोजित हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा अम्ल क्षार और लवण और अम्ल क्षार के प्रकार।